हेलो। आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है हमारा उसका हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन नॉन मेटल्स के। तो आयोडीन जो है हमारा, ऑल नॉन मेटल्स जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन लस्ट्रस होते हैं, लेकिन जो हमारे मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। ठीक है। जो आयोडीन है वो मेटल की तरह कैसा सरफेस होता है, उसका लस्ट्रस सरफेस होता है। क्यों? क्योंकि जो सरफेस के ऊपर जो लाइट डलती है, जो भी लाइट होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स उसको एनर्जी को गेन कर लेते हैं। एनर्जी को गेन करने पे वो क्या करते हैं, या तो वो लोअर एक्साइटेड स्टेट से अपर इस एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्साइट होना। सेकेंड है, अगर वो अपर शेल में है, यानी कि के एल एम जो भी हम पढ़ते हैं उसमें अगर के से एल में जाता है तो वो तो क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट। और अगर लो अपर वाली स्टेट से अगर लोअर स्टेट में आता है वो होता है डे एक्साइटेशन। तो ये दो प्रोसेस है, इसकी वजह से जो आयोडीन है हमारा क्या शो करता है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रोमीन। ऑल नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स। जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड एंड गैसेस फेज में होते हैं, लेकिन जो हमारा ब्रोमीन है उसका नीचे कैसा होता है, लिक्विड होता है। ब्रोमीन जो हमारा होता है वो लिक्विड होता है। नेक्स्ट हम लोग एक्सेप्शन पढ़ेंगे कार्बन का। किसका? कार्बन का। जो हमारा कार्बन है वो कैसा होता है, जो कार्बन नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन हमने जो कार्बन है हमारा वो नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन क्या करता है, एलोट्रॉप शो करता है। एलोट्रॉप्स वो होते हैं जो कार्बन खुद के ही कार्बन एटम से अटैच होके खुद ही के अलग अलग फॉर्म्स बनाता है। ठीक है। तो कार्बन के जो फॉर्म है कार्बन से ही बना हुआ है वो है हमारा डायमंड। डायमंड जो है बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जो बना हुआ तो किससे है, कार्बन से, जो कि एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो इससे बना हुआ है, इसी से ड्राइव हुआ है, फिर भी वो क्या है, बहुत हार्ड है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन होता है डायमंड के अंदर, कार्बन अपने ही 4 कार्बन से अटैच होता है। तो जब 4 कार्बन से अटैच होता है तो ये क्या होता है, डेंसली पैक्ड हो जाता है। डेंसली पैक होने की वजह से ये जो डायमंड जो होता है हमारा कैसा होता है, हार्ड होता है। इस डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, जो एक्सेप्शन शो करता है इलेक्ट्रिसिटी वाले में केस में, कि नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो ड्राइव किससे हुआ है, कार्बन से, फिर भी इसमें क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। ये नॉन मेटल होने के बाद भी क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन बनाता है, 3 ही बॉन्ड बनाता है, सॉरी। तो 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो हमारा जो ये बच गया, क्योंकि बॉन्ड कार्बन जनरली कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब जनरली 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ इस केस में ग्रेफाइट के केस में सिर्फ उसने 3 बॉन्ड बनाए हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसी की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, वो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना। तो सेकेंड हमारा एक्सेप्शन देखेंगे, इसी वजह से इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही का ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एल्कली मेटल्स। एल्कली जो हमारा फर्स्ट हाइड्रोजन फैमिली है उसी का नाम होता है एल्कली मेटल, एल्कली मेटल्स बोलते हैं उनको। जो हमारे 3 है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, मेटल्स। जनरली मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन जो हमारा सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इतना सॉफ्ट होता है कि हम लोग उसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। अब कट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, सॉरी डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा लो है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, बहुत लो है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सेप्शन इसका देखेंगे, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम जनरली जो होता है, मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम एक्सेप्शन है किसका, मेटल्स का, क्योंकि इनका तो मेटल्स का तो हाई होता है, लेकिन जो गैलियम और सीजियम है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है इतना लो होता है कि अगर हम उनको पाम पे, अपनी हथेली पे भी रखते तो वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है मेटल सच एज पोटेशियम and sodium react so vigorously that they catch fire in the open, so we have to kept it in a immerse in the kerosene oil। देखो जो हमारे मेटल्स होते हैं, यानी कि सोडियम है हमारा और पोटेशियम है, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये नेचर के अंदर कि हम लोगों को इनको
केरोसिन के अंदर कैप्ट करना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा मतलब ओवर रिएक्ट ना करे, तो उनको हम लोग केरोसिन के अंदर प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। मेटल्स के साथ जब ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे तो कैसे रिएक्ट करता है। देखो जो फर्स्ट है, जब मेटल ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। अगर आपको इसको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप MB भी याद कर सकते हो, जिससे क्या होगा, मेटल जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉपर कैसे रिएक्ट करता है एयर के साथ, यानी कि एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर हमारा कॉपर +2 स्टेट में है और ऑक्सीजन हमें पता है -2 में है, तो ये जब कंबाइन होते हैं दोनों 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो बनता है CuO बनता है, कॉपर ऑक्साइड। सेकेंड हमारा है व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो एल्यूमिनियम कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम हमारा यहाँ पर जो है वो +3 स्टेट में है और ऑक्सीजन हमारा -2 स्टेट में है, तो ये कंबाइन होकर क्रॉस होने के बाद ये जो बनता है इसे Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है हमारा जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट फॉर्म MgO, मैग्नीशियम +2 स्टेट ऑक्सीजन -2 स्टेट, इट फॉर्म MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब हमारा सोडियम रिएक्ट कर देता है, सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, जब सोडियम कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाएगा Na2O, बिकॉज सोडियम किस फॉर्म में +1 ऑक्सीजन -2, तो ये क्रॉस करने के बाद Na2O बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा व्हेन लिथियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब लिथियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा, लिथियम कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाएगा लिथियम ऑक्साइड, लिथियम +1 ऑक्सीजन -2, तो लिथियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है हमारा हाउ नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में और मेटेलिक बेसिक होते हैं, तो इनके ट्रिक हम लोग Na से भी याद कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग MB यूज करते थे। व्हेन कार्बन रिएक्ट, कार्बन एक नॉन मेटल है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जो कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो CO2 बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर की होती है, कार्बन के ऊपर +4 चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो इसको कट करेंगे अपन 2 की टेबल से तो 2 हो जाएगा, तो CO2 बन गया। ठीक है, व्हेन सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब सल्फर रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो सल्फर +O2 क्या बनाएगा, SO2। यहाँ पर जो वैलेंसी है सल्फर की वो +4 है, ऑक्सीजन की -2 है, तो ये क्या बनेगा, SO2 बनेगा। नेक्स्ट है हमारा एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जब ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके साथ वो एसिड की तरह बिहेव करता है, और जब एसिड होता है तो उसके साथ वो बेस की तरह बिहेव करेगा। ऑक्साइड विच बिहेव लाइक अ एसिड विथ बेस, एसिड की तरह बिहेव करेगा बेस के साथ, एंड बिहेव लाइक अ बेस विथ अ एसिड, और बेस की तरह बिहेव करेगा एसिड के साथ, एंड फॉर्म्ड सॉल्ट, और ये क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा, और हमारा जो बाई प्रोडक्ट होगा इसके अंदर वो होगा H2O, और इसी ये जो प्रोसेस है हमारी वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी का एग्जांपल देखेंगे हम लोग, Al2O3 जब कंबाइन होगा एसिड के साथ तो Al2 यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह, और हमारा जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो हमारा एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो बनेगा क्या, सॉल्ट, AlCl3 प्लस हमारा जो बाई प्रोडक्ट है वो है H2O। AlCl3 की जो स्ट्रक्चर होती है वो डाइमर फॉर्म में होती है, डाइमर फॉर्म में AlCl3 ऐसे कंबाइन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा Al2O3 जब किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो Al2O3 जो हमारा है वो एसिड की तरह बिहेव करता है। Al2O3 जब कंबाइन होता है NaOH के साथ, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो NaAlO2 बनेगा, साथ में हमारा जो बाई प्रोडक्ट होगा वो H2O होगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो वैलेंसी हम लोग सेटिस्फाई करेंगे, देखो कैसे करेंगे, जो हमारा इधर जो हमारा हाफ पोर्शन है इसको हम लोग कैटायनिक स्पीसीज मानेंगे और इस वाले पोर्शन को हम एनायनिक स्पीसीज मानेंगे। तो
इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। ये दोनों का कंबाइन होगा तो +4 हो जाएगा, इसका होगा -2। तो जब हम इनको क्रॉस करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो NaAlO2 बनेगा। थैंक यू।